जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी और दाहिर सैन हार गया था। और वहीं दाहिर सैन की हार के बाद भारत में तुर्कों का या अरबों के आक्रमण का सिलसिला है वो शुरू हो गया और फिर मुगलों का या तुर्कों का या अरबों का भारत की तरफ आने के रास्ते हैं, भारत की तरफ आने के रास्ते हैं वो खुल गए। तो अब हम समझते हैं कि सिंध के शासक दाहिर सैन ने जो है अरबी आक्रमण का प्रतिरोध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण अरबों को भारत में सफलता मिली या अरबों को युद्ध में सफलता मिली, या दाहिर सैन के हारने के पीछे कौन से कारण मौजूद थे, या फिर हम देखते हैं हमारे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि अरबों की सफलता के कौन कौन से कारण मौजूद हैं जिसके कारण भारत में आने के रास्ते हैं वो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल गए। तो देखिए हम पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं कि पहला पॉइंट है सामान्य वर्ग की असंतुष्टि। दाहिर सैन जिस राज्य का अधिकारी था, जिस राज्य का शासक था, वहां पर जो उसके सामान्य गण थे वो दाहिर सैन के राज्य से खुश नहीं थे। यानी कि दाहिर सैन की शासन पद्धति से वहां के लोग हैं वो असंतुष्ट थे और ऐसी स्थिति में जब तुर्कों ने या अरबों ने जब आक्रमण किया तो उसका सहयोग किसी ने नहीं किया। फिर दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि राज्य के अधिकांश भागों में अव्यवस्था और असंतोष था। राज्य यानी सिंध साम्राज्य जो दाहिर सैन का साम्राज्य था, वहां पर अधिकतर भाग ऐसे थे जहां पर दाहिर की शासन व्यवस्था है वो उचित ढंग से नहीं थी और ऐसी स्थिति में वहां पर जगह जगह अव्यवस्था और असंतोष व्याप्त था। और जब दाहिर के ऊपर तुर्कों ने आक्रमण किया या अरबों ने आक्रमण किया तब भी ये अव्यवस्था भी उसके लिए घातक सिद्ध हुई। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट समझते हैं कि दाहिर को जन सहयोग नहीं मिला। जन सहयोग क्यों नहीं मिला, इसके पीछे हमें ऊपर के दो पॉइंट दिख रहे हैं। एक तो सामान्य वर्ग की असंतुष्टि, ठीक है, यानी दाहिर सैन जिस राज्य का अधिकारी था, जिस राज्य में शासन करता था, वहां पर जो सामान्य वर्ग था वो दाहिर की शासन व्यवस्था से असंतुष्ट था और वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ वहां पर दाहिर के राज्य के अंदर दाहिर के साम्राज्य में अव्यवस्था विद्यमान थी। तो ये वजह है कि इस अव्यवस्था और इस असंतुष्टि की वजह से दाहिर को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो ये भी दाहिर सैन की हार का प्रमुख कारण है और अरबों की सफलता का कारण है कि ये सारी जो दाहिर की जो कमियां थी वो अरबों के लिए सफलता का रास्ता बन गई। चौथा पॉइंट हम समझते हैं कि दाहिर जनता में अप्रिय था। अप्रिय यानी जनता में लोकप्रिय नहीं था। अब जनता में लोकप्रिय क्यों नहीं था, इसके पीछे कारण है क्योंकि उसका पिता राज्य का वास्तविक अधिकारी नहीं था। ठीक है, दाहिर का पिता है वो वास्तविक अधिकारी नहीं था, यानी जो वास्तविक अधिकारी थे वो कोई दूसरा था और उसने गद्दी को हथिया लिया या शासन किस प्रकार से उसने अपनी पकड़ में लिया, उसके बाद वो शासक बन बैठा था। और ऐसी स्थिति में वहां ये वास्तविक अधिकारी नहीं होने के कारण जनता भी इससे असंतुष्ट थी और वही जनता में ये लोकप्रिय शासक के रूप में विद्यमान नहीं था या जनता में उसकी छवि अच्छी नहीं थी। तो ये भी दाहिर सैन के हारने का कारण बना और तुर्कों के लिए जो है सफलता का कारण बना। फिर है समकालीन भारतीय शासकों में सहयोग, सौहार्द और तालमेल की भावना भी नहीं थी। ये हमारा माइनस पॉइंट है कि जब विदेशी आक्रांता भारत के अंदर आक्रमण कर रहे थे और ऐसी स्थिति में एक दूसरे का साथ देने की बजाय यहाँ पर सहयोग, सौहार्द और परस्पर तालमेल नहीं था। ठीक है, यानी शासक तो थे विभिन्न भागों में जो है भारतीय साम्राज्य है वो बटा हुआ था, वहां पे अलग अलग शासक विद्यमान थे, लेकिन फिर भी वो सब अपने अपने राज्य के लिए आपस में अपने अपने राज्य की रक्षा हेतु ही तत्पर थे। उन्हें दूसरे राज्यों से कोई लेना देना नहीं था और ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। तो सहयोग, सौहार्द यानी परस्पर भाईचारे की भावना भी नहीं मौजूद थी और तालमेल का अभाव था और ये कमी भी जो है वो अरबों के लिए सफलता का कारण बनी।
दर्जा दिया होता तो उस आधार पे वो अपने साम्राज्य की, अपने राज्य की रक्षा कर सकते थे। लेकिन यहाँ भारतीय शासकों की कमी रही कि उन्हें उससे पहले कभी विदेशी आक्रमण, ऐसे विदेशी आक्रमण हुए नहीं थे जिसके कारण मध्यकाल में तो विदेशी आक्रमण को इन्होंने ध्यान में रखा ही नहीं कि कोई विदेशी आक्रांता आकर वो उनके ऊपर अधिकार भी कर सकता है। तो ऐसे में उन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। तो ये भी अरबों की सफलता का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। फिर आता है सैन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व केवल राजपूतों पर ही था और ये राजपूत भी आपस में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, और स्वार्थ के कारण लड़ते रहते थे। देखिए, सिंध का शासक था दाहिर सैन, लेकिन भारत का विशाल साम्राज्य, उसके अंदर कई राजपूत शासकों के अपने साम्राज्य थे या अपने अलग अलग राज्य थे जिस पर वो शासन करते थे। और राजपूत उस समय की भारत की सूरवीर जाति थी, पराक्रमी जाति थी, योद्धा थे, शौर्य और पराक्रम में निपुण थे। लेकिन अब जब भी कभी भी आक्रमण होते थे तो हमेशा राजपूत ही आगे होकर लड़ते थे, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो आंतरिक ग्रह कलह हो या आगे किसी भी परिस्थितियों में क्यों न हो, तो हमेशा राजपूतों ने ही मुकाबला इसका किया था। लेकिन यहाँ राजपूतों की कमी दिख रही। वो कमी क्या है कि वो आपस में ही परस्पर ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या की भावना थी, कोई भी एक दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। वहीं द्वेष की भावना थी एक दूसरे के प्रति और स्वार्थ के कारण कि हर एक राज्य, हर एक शासक अपनी ही राज्य की सीमाओं को बढ़ाने पर तुला हुआ था। एक दूसरे की सहयोग या परस्पर तालमेल या का अभाव था, सहयोग की भावना का अभाव था। और इस अभाव में भी विदेशी आक्रांताओं को भारत में आने के रास्ते खोले या फिर कह सकते हैं अरबों की सफलता का ये भी एक कारण माना जा सकता है। ठीक है, फिर 8वां पॉइंट हम लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जिसे भारत में भेजा गया था एक आक्रांता के रूप में। अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी है? सिर्फ मात्र 17 साल। और 17 साल की उम्र में भी वो एक साहसी और योग्य योद्धा था और वही उसके अंदर अद्भुत नेतृत्व क्षमता मौजूद थी। इस नेतृत्व क्षमता के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व किया और वहीं उनके अंदर जोश जुनून भी भरा और उसकी अपनी योग्यता भी अरबों की सफलता का एक मुख्य कारण बनी। तो ये है मोहम्मद बिन कासिम का योग्य नेतृत्व, साहस और उसके अंदर योद्धा की भावना और साथ ही उसके अंदर साहस और अपने सैनिकों को साथ लेने की जो है क्षमता उसके अंदर मौजूद थी। तो ये अरबों की सफलता का एक प्रमुख कारण बना। फिर 9वां पॉइंट हम लेते हैं मजहबी प्रचार का जोश। मजहब, धर्म की भावना। इस्लाम जो है धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। अगर हमने समझा है 3 प्रमुख कारण है अरब आक्रमण के, उसमें एक कारण हमारा यह था कि इस्लामी धर्म का प्रचार प्रसार करना या मजहबी भावना का प्रचार प्रसार करना। तो इस्लाम एक संगठन के रूप में सामने आया था और उसने इसी धर्म ने लोगों को परस्पर एक दूसरे से एकता के सूत्र में बांध लिया था। और ये एकता और वही अब ये चाहते थे कि जो मोहम्मद पैगंबर ने जिस धर्म को जन्म दिया है या जिस धर्म को उन्होंने संपादित किया है, जिस संप्रदाय को उन्होंने संपादित किया है, उस धर्म का प्रचार प्रसार वो विश्व के कोने कोने तक करे। और इसी भावना से प्रेरित होकर वो और जोश के साथ लड़ रहे थे और जोश के साथ वो भारतीय इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे। और ये जोश जो कि उन्हें सबको, उन सब सैनिकों को एक दूसरे से बांधे रखा हुआ था। तो ये मजहबी प्रचार का जोश भी उनके अंदर जो मौजूद था वो भी जो है अरबों की सफलता का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। फिर 10वां पॉइंट हम लेते हैं धन प्राप्ति की लालसा। धन, भारत सोने की चिड़िया माने जाने वाला एक देश, वही
आए थे और इस धन की लालसा के कारण वो आगे बढ़े और इस धन की प्राप्ति की लालसा ने भी उन्हें सफलता के लिए प्रेरित किया। और ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है सेना का सहयोग आसानी से मिलता गया, क्योंकि अरब आक्रमण की सफलता का कारण भी ये माना जा सकता है। अंतिम पॉइंट लेते हैं हम, लास्ट पॉइंट इसका, कि खलीफा का सैनिक सहयोग। खलीफा जो इस्लाम या जो मुस्लिम साम्राज्य का राजनीतिक प्रशासक, राजनीतिक शासक, धार्मिक गुरु, ठीक है, जो तुर्की साम्राज्य जो खलीफा ने जो स्थापित किया था, विशाल साम्राज्य जो इस्लामिक संगठन का एक तरह से संगठन का या शक्ति का प्रतीक माना जा सकता था, जिसने इस्लाम को संगठित करके रखा था, उसी खलीफा ने जो है जो अरब आक्रमण हुआ था या मोहम्मद बिन कासिम, उसने इन लोगों को जो यहाँ पर आक्रमण जिन्होंने किया था, उन सबका खलीफा ने सैनिक सहयोग किया था। तो ये सैनिक सहयोग यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे माइनस पॉइंट में देखें, तो यहाँ आपस में लोग परस्पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष की भावना है, परस्पर तालमेल का अभाव है, अव्यवस्था विद्यमान है, असंतुष्टि की भावना है। लेकिन यहाँ पर खलीफा ने स्वयं इन टुकड़ियों को या जो आक्रमण के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए जिन जिन लोगों को उसने भेजा था या जिन जिन सैनिकों को उसने इस और भेजा था भारत की तरफ, तो उन्हें सेना भी भरपूर मात्रा में सौंपी थी। और इस प्रकार से खलीफा के सैनिक सहयोग ने भी उनके अंदर एक मोटिवेशन, एक तरह से कहते हैं एक प्रेरणा, एक परस्पर सहयोग और एक परस्पर सकारात्मकता का भाव है वो अंदर जो है उत्पन्न किया। और ये सकारात्मकता, ये खलीफा का उनके ऊपर वरदहस्त का होना भी जो कह सकते हैं कि अरबों की सफलता का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। तो ये हम देखते हैं कि अरबों की सफलता के क्या कारण थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमारे कुल 11 पॉइंट है और अगर प्रश्न आता है तो 3 से 4 नंबर का आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स